तैयार हो जाइए सभी भाई पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी। 10th क्लास मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री जो चल रही थी, लास्ट लेक्चर में हमने आपको त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति फलनों के मान आपको बताए थे और प्रूफ करके बताया था कि साइन जीरो का मान 1 और कॉस जीरो का साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1 क्यों होता है। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे और आज उन्हीं पर आधारित कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के उपस्थित हैं। तो देखिए ज़रा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो जो आपको हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में सभी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने मान आपके लिए लिखे थे। तो वो मान आप उसमें से देख करके बड़े आराम से यहाँ पर रखिए और इसको सरल कीजिए। साइन 30 का मान 1/2, देखिए ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस कॉस 45 1/√2, उस पर भी स्क्वायर है, और कॉस 30 √3/2 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। आगे से सरल करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता, 2 का वर्ग 4, ऊपर 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग 4। इसका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। 2 का भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2। ऐसे ही 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 6/4। 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -4 साइन 60 √3/2, पावर 3 है तो 3 रखोगे, ये हो जाएगा 3 × 3/2 -4। देखिए ज़रा, √3 की घात 3, √3/2 की घात 3 का मतलब है कि √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। √3 से √3 में गुणा करोगे 3 और फिर √3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3/3 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 माइनस, ये 4 से कट भी जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 3/3/2। 2 आपका एलसीएम है, तो ये हो गया 3 माइनस 3/3। ऊपर से देखिए ज़रा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √3/2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, आंसर आ गया आपके सामने। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ज़रा। नोट तो कर लिया होगा भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC कोण C पर समकोण है। देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, ABC यानी C पर समकोण है, C जो है वो 90 डिग्री है आपका। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमसे पूछा है cos A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, C 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। C 90 डिग्री का, जब 90 इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 90 तो बचेगा भाई। तो बचा क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 90 ये निकल गया। तो हमें इतना पता लगा कि A और B अलग अलग तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि A और B का जो योगफल है वो 90 बचेगा, क्योंकि जब एक 90 हो गया तो इन दोनों का योगफल भी 90 बचेगा। तो इससे ये पता लग गया कि कोण A प्लस B बराबर होगा 90 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, cos A प्लस B, कि भाई इसका मान क्या होगा cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का मान आपके सामने है 90, और अब आप टेबल में चेक कर सकते हैं, cos 90 का मान हमने आपको बताया 0। ये इसका आपको आंसर हो गया। ये आपके MCQs में भी आ सकता है क्वेश्चन कि यदि त्रिभुज ABC में कोण C पर समकोण है तो cos A प्लस B का मान होगा। आपको 4 विकल्प दिए जा सकते हैं, कहीं पर 0 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं पर आपका 2 हो सकता है, कहीं 3 भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। cos a प्लस बी का मान ऐसा भी हो सकता है कि 1/√2 हो जाए और यहाँ पर √3/2 दे दिया जाए। 4 आपको विकल्प दिए होंगे तो उनमें से cos 90 का मान 0, यानी आपका ये विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा हुआ है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ पर थीटा रहा वहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 और ये हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपको पता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का √3/2 होता है। 1 से √3 में गुणा करेंगे √3 रहेगा और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें वही काम करना है, 1 - tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 30 डिग्री रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 30 डिग्री रखेंगे। फिर इसको सरल करेंगे, 1 - tan 30, tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर। 1 यहाँ हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर। इसे सरल कर लीजिए, 1 - 1 का वर्ग 1 ही होता है, √3 का वर्ग 3, ऐसे नीचे 1 + 1/3। आगे से सरल करोगे, एलसीएम लोगे 3, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3 बचेगा। ये आपका 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा ये आपका। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तो इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकालना है सिंप्लीफाई करके। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो आप। इसमें देखिए लिखा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन A + B/2 का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए हम ये जानते हैं कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि A + B + C बराबर होता है 180। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास में साइन A + B/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए A + B + C बराबर 180 है, तो यहाँ से आप A + B को तो यहीं रखो और हम इसको 180 - C लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें A + B/2 है, बटे में 2 भी है ना, तो अगर हम इसमें 2 से भाग दे दे दोनों तो ये तो हो जाएगा A + B/2 और ये हो जाएगा आपका 180 - C/2। इसको अलग अलग कर सकते हैं, 180/2 और -C/2। 180 में 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा और माइनस का C/2 हो जाएगा, यानी कि A + B/2 का जो मान है वो हो जाएगा 90 - C/2। तो यहाँ पर आप मान रख सकते हो, साइन A + B/2 का मान 90 - C/2। अब याद करो लास्ट लेक्चर की बात, ये हमने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में फार्मूला बताया। ये 90 हो गया, इस C/2 को थीटा मानो, तो ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला पढ़ाया। तो ये हो गया साइन 90 - थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू है C/2, यानी कि आपका साइन A + B/2 का जो मान है वो कॉस C/2 के बराबर होगा। ऐसे इसमें पूछा कॉस B + C/2, कॉस B + C/2, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा कॉस। अब यहाँ से जैसे मैंने A + B/2 निकाला, ऐसे ही आप B + C/2 निकालेंगे, B + C निकालेंगे यहाँ से,
तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ए। और जब दोनों में 2 से भाग दोगे तो इसमें 2 से भाग दिए, इसमें 2, और ये 2 अलग अलग करेंगे, 180/2 ये 90 है, और माइनस का a/2 हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि b+c/2 की जगह पे 90 माइनस a/2, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूला बताया हमने आपको कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो cos 90 माइनस a/2 को थीटा मानो, ये होता है आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन a/2, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसान सी बात है। देखिए साइन a+b/2 है, देखिए a और b आ रहा है इसमें, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, a b c, a और b आ रहा है, इसमें c नहीं है, तो जाहिर सी बात है c/2 में आंसर आ जाएगा। लेकिन चेंज हो जाता है साइन का कॉस में। अब यहाँ पे cos b+c/2 था, तो cos का चेंज हो गया साइन में, अब b और c है, a नहीं है इसमें, तो आंसर a/2 में आ गया। ऐसे ही फिर पूछा tan a+b/2, तो tan का तो चेंज हो जाता है कॉट में, और a+b आ रहा है यहाँ पर, c तो है नहीं, तो ये हो जाएगा c/2 इसका आंसर। तो आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि मान ज्ञात कीजिए साइन 18 अपॉन में cos 72, साइन 18 अपॉन में cos 72, साइन 31 अपॉन में cos 59, cot 18 डिग्री अपॉन tan 72, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा रिलेशन ये होता है कि जो एंगल दिया होता है उस एंगल को ठीक से देखना, उन दोनों का जो सम करोगे, योग करोगे, वो 90 डिग्री आएगा। 18 72 जोड़ोगे 90, 31 59 जोड़ोगे 90, 18 72 जोड़ोगे 90, और वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण। और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको पढ़ाए हैं लास्ट टाइम। साइन 90 माइनस थीटा बेटा रे कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या काम करना होता है कि या तो ऊपर या नीचे किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को आप चेंज कर लो, या तो 18 को 72 बना लो या इस 72 को 18 बना लो। कैसे, देखिए ज़रा, ये साइन है, इस 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा, क्या बचेगा, 18 ही बचेगा। और नीचे वाले को आप ऐसे ही रहने दो, cos 72। अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए, ये 90 माइनस 72, 72 को आप थीटा मानेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। यदि मैं इस थीटा के स्थान पर 72 रख दूँ तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 बराबर यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा cos 72, यानी कि साइन 90 माइनस 72 बराबर cos 72 हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो गया cos 72, नीचे भी आपका cos 72 है, दोनों कट के आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। यदि आप ऊपर वाले को चेंज नहीं करते हैं, या आप साइन 18 को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को देखिए cos 72 है, 72 को आप 90 माइनस 18 लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 18 घटाओगे तो आपका 72 ही बचेगा। उसके बाद में देखिए साइन 18 आपका जो के तो हैं, अब इस 18 को थीटा मानेंगे तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये रहा फार्मूला। इस थीटा के स्थान पर यदि हम 18 लिख देते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 18 बराबर में साइन, और इस थीटा का मान 18, ये रहा, तो ये आपका मान बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़रा, cos 90 माइनस 18
बराबर साइन 18। तो यहाँ पर आप साइन 18 रख दोगे। अब साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, तब भी आंसर आपका एक ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी भी एक को चेंज करना है। यहाँ पर भी आपका यही काम है। देखिए ज़रा, ऊपर साइन 31 है, नीचे कॉस 51 है। किसी को भी चेंज कर लें, जैसे कि मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ। साइन 31 को 90 माइनस 59 लिख देता हूँ, क्योंकि 90 में से 59 घटाओगे तो 31 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक कोण है। इन दोनों का सम जो है वो 90 है। अगर मैं 90 में से इसे घटाऊँगा तो 31 आएगा, और 90 में से 31 घटाऊँगा तो 59 आएगा। और नीचे बेटा कॉस 59 मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब ये फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा। ये रहा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 59 मानेंगे अपॉन में कॉस 59, और कट गया पूरा पूरा, आंसर आपका 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 आएगा। अब जैसे ये है कि कॉट 18 अपॉन में tan 72, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ऊपर कॉट 18 को हम वही लिख देते हैं 90 माइनस 72 अपॉन में tan 72 आपका जो कि तो रहेगा। अब कोट 90 माइनस 72 को आप थीटा मानिए। कोट 90 माइनस थीटा, देखिए ये रहा फॉर्मूला, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे tan लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हमारी 72 है, बटे नीचे 72 है tan में, tan 72 कट गया, ये भी आंसर आपका 1 आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, देखो साइन का चेंज कॉस में, कॉस का चेंज साइन में होता है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में, लास्ट जब लेक्चर लिया था तब आपको ये बताया था कि किसका किस में चेंज होता है। तो देखिए ज़रा, साइन यहाँ पर कॉस, साइन का कॉस, कॉट का टेन, टेन का कॉट में, इन सब का आंसर जो है वो 1 आता है। तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है आपका cos 15 माइनस का साइन 75। ये भी देखिए क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के हैं। सेकंड पर लिखा है हमने cos, ये अपने आप कर लोगे, tan 42 वाला देखते हैं हम, माइनस cot 48। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। 15 में 75 जोड़ोगे 90 हो जाएगा, 42 में 48 जोड़ोगे तब भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही नियम है, आप किसी भी एक एंगल को पूरक कोण से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए cos 15 था, मैंने इसको cos 90 माइनस 75 लिख दिया, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे 15 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने 75 में चेंज कर दिया, तो इसको नहीं छेड़ना, ये 75 ही रखना है। अगर आप 75 को चेंज कर दे तो 90 माइनस 15 लिखेंगे, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है। अब इसको थीटा मानेंगे, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन, और थीटा की वैल्यू है 75, और माइनस का साइन 75, दोनों देखिए कट जाएंगे और आंसर आएगा 0। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर 0 आएगा जब बीच में माइनस होगा। इसमें देख लीजिए tan 42 है, tan 42 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे 42 ही बचेगा, और उसके बाद में माइनस का cot 48 जो कि तो रखिए आप। ठीक है, बराबर tan 90 माइनस 48 को थीटा मानिए, tan 90 माइनस थीटा, ये रहा फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cot, और थीटा की वैल्यू 48 माइनस cot 48, cot 48 माइनस cot 48 कट गया, आंसर आपका 0 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखिए लिखा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि tan 2 है, tan
2a बराबर कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण का मतलब 90 से कम है, तो हम इसका पूरक कोणों में संबंध बना सकते हैं 90 से। अगर 2a न्यून कोण नहीं होता, समकोण होता या अधिक कोण होता, तो हम उसे 90 में से घटाते, आंसर हमारा नेगेटिव आता, माइनस में। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इधर tan 2a, इधर cot a माइनस 18, तो हमें a का मान निकालना है। देखिए a का मान निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, इधर tan है तो यहाँ भी tan बनाइए, या इधर cot है तो इधर भी cot बना लीजिए, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, ये cot a माइनस 18 को ऐसे ही रहने दीजिए, tan 2a को चेंज कर लेते हैं, tan 2a। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है आपके सामने, ये रहा। tan का चेंज cot में कैसे हो सकता है, ये रहा, tan थीटा बराबर आपका है cot 90 माइनस थीटा। यानी अगर आपको यहाँ पर कहीं पे tan थीटा दिया हुआ है तो आप उसे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2a है। अगर मैं थीटा के स्थान पर 2a लिख दूँ तो ये हो जाएगा tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a, ठीक है। तो देखिए tan 2a के स्थान पर मैं क्या काम कर सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, क्योंकि 2a एक न्यून कोण है, 90 में से न्यून कोण को घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, पूरक कोण बन जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। cot से cot इधर कैंसिल हो गया, आपका बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a का मान निकालना, तो सब a को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 2a, a को इधर लाए माइनस a, माइनस 18, और 90 को भी इधर लेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस 2a माइनस a माइनस का 3a, ये आपका कितना हो गया, माइनस का 108। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 108 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड कर दो, इसमें 3 तिया 9 हो जाएगा आपका, और एक बचेगा, 3 छिंग 18 हो जाएगा, यानी a बराबर 36 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको नोट कर सकते हैं भाई जल्दी से जल्दी। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का है फोर्थ क्वेश्चन भी। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से हो गया, 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, देखिए इधर कोसेक है, इधर सेक है। सेक और कोसेक में देखिए ये दो फॉर्मूले आपका, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। अब क्योंकि इसको भी 90 में से जब माइनस करेंगे तो आपसे चिन्हों में मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, सेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा हमारा एंगल है, देखिए थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा बीटा एक्स वाई जेड ए बी सी। सेक ए रख देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। यहीं पर अब थीटा के स्थान पर मैंने 4a रख दिया, तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a हो जाएगा। तो सेक 4a की जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। इसको हमने क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेक हमारा थीटा होता है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, ये फार्मूला है। देखिए इस फार्मूले को हम ऐसे यूज कर सकते हैं और इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यही काम किया कि जो कोसेक 90 माइनस थीटा उसे सेक थीटा लिख सकते हैं। अब मैंने ये काम किया, सेक थीटा की जगह पे कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम। तो इस सेक 4a को मैंने कोसेक 90 माइनस 4a लिख दिया। अब इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशो फिनिश हो गए। बचा है आपका 90 माइनस 4a और ये हो गया a माइनस 20। हमें a का मान निकालना, तो a को इधर कर लीजिए, माइनस का 4a जो कि तो a को इधर लाओगे माइनस a हो जाएगा,
और ये हो जाएगा -20, ये माइनस का 90, ये हो गया माइनस का 5 है। 90 और 20 ये माइनस, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 110, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 110/5 और a बराबर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10, a बराबर 22 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सर को एनर्जी चाहिए भाई, सर की एनर्जी तब बढ़ेगी जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक सर के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आपको पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक, और अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।